क्या लगता है कि अगर मणिपुर में बाबा का बुलडोजर पहुंच जाए तो शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। और फेंकने के मामले में मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। जी वो तो फेंकते ही हैं, बाकी कुछ करते ही कहाँ हैं। अभी तक तो कुछ बोले ही नहीं क्या अच्छा, होगा। अगर इस तरीके की कोई घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या लगता है कि बुलडोजर बाबा क्या करते? अरे अब तक उस चीज का फाइनल हो गया होता। हाँ। सब चीज खत्म हो गई, सर्वनाश हो गया होता उसका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। दोस्तों, हमारे देश का एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन सरकारें मौन है, खामोश हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें एक महिला के साथ ऐसे कुकृत्य काम किए जाते हैं कि हर कोई शर्मसार हो गया। यहाँ तक कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसे खुद संज्ञान लेना पड़ा। जब सरकारें चुप थी, उस राज्य के मुख्यमंत्री चुप थे, तब खुद फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया तो मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद में लोग लगभग 2.5 महीने के बाद में सरकारी अफसर और जो सरकार है वो जगी। बहरहाल इस मामले पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अभी हम लखनऊ में हैं, ये क्या कुछ सोचते हैं और क्या ये कहते हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, वीडियो है मई का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंख पर पट्टी बांध रखी है नरेंद्र मोदी ने और उनके जितने भी नेता हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत करते, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मणिपुर की ये जो घटना है, कैसे देखते हैं इसे? महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, लेकिन एक महिला के साथ किस तरीके से हरकत की गई? इस पे जो है सरकार ने, देखिए काफी टाइम से ये विवाद जो चल रहा है, सरकार इस पे जो है बिल्कुल अपनी खामोशी से जो है इख्तियार बरता है उन्होंने। ठीक है, इस केस पे जो भी होना चाहिए बहुत ही तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं लिया, अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। ठीक है, जो कि जो आवाम थी वहाँ की पब्लिक ने धीरे धीरे इस केस को उठाया, जो आज जाके जो है बहुत हाईलाइट हुआ जाके, तब सरकार ने थोड़ा सा जो है इस पे एक्शन लेने की कोशिश करी। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से देखा जाए पूरी तरह जो है सरकार इस पे अपना एक्शन नहीं ले पा रही है और न लेना चाहती है। बात करते हैं राम राज्य की, बात करते हैं कि अखंड भारत बनाएंगी। क्या उस राम राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा होगा? जिस अखंड भारत की आप बात करते हैं, उस अखंड भारत में ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और आप खामोश रहेंगे? क्या लगता है साहब, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हमारे देश में, बात करते हैं राम राज्य लाने की, बात करते हैं अखंड भारत बनाने की, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है। हाँ। किसी मामले में कोई वो नहीं है, सिर्फ खास तौर से हिंदू मुसलमान बस यही एक मैटर इनका चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर यही सब कुछ करना होता, इनको देखना होता, तो अब तक उसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं कर रही है, क्या करना चाह रही है, ये उनकी मंशा वही बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उस पर कोई बात बोला ही नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोला है, और ना लग रहा कि भविष्य में कुछ बोलेंगे। क्योंकि अब तक अगर बोलना होता तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। इसका मतलब कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहता है। अब क्या उनकी मंशा है, ये वही बेहतर समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि टीपी लिखने वालों ने, जो नरेंद्र मोदी के लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, कुछ लिख के ना दिया हो कि हाँ वो इस पर बोल सकें। क्या लगता है सर जी, ये जो जिस तरीके से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ? दोनों महिलाओं को जैसे रोड पे सरेआम घसीट के मारा गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब जाके अगर हल्का से बोले भी तो अब चुप्पी तोड़ी है कि मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि ऐसा होना चाहिए। और भी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, तो ये पहले भी हो सकता था, आज से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले भी हो सकता। लेकिन प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि दो समुदाय में जो विवाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लगभग 3 महीने होने को, 3 महीने से ऊपर हो गया है। इतना वहाँ से चाहे पब्लिक हो चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो, कोई सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। क्या लगता है लखनऊ में इस तरीके के हालात हो सकते हैं कभी? यहाँ पर पुलिस जो है सजग है, क्या महिलाएं लखनऊ में सुरक्षित हैं? खैर यहाँ पे वो पोजीशन तो नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बुलडोजर बाबा का बड़ा खौफ है। हाँ, वो तो है कि मानी हुई बात है कि बाबा का बुलडोजर आगे चलता है, तो कुछ क्या मणिपुर भी पहुँचना चाहिए बाबा का बुलडोजर? बिल्कुल पहुँचना चाहिए। बिल्कुल पहुँचना चाहिए। क्या लगता है कि अगर मणिपुर में बाबा का बुलडोजर पहुँच जाए तो शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। और लोगों में थोड़ा सा दहशत होगी, कुछ होगी। अच्छा, एक्शन लेने के मामले में सबसे ज्यादा बढ़िया कौन है, नरेंद्र मोदी है या योगी आदित्यनाथ है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, बेशक वो बहुत अच्छा, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और फेंकने के मामले में मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। जी वो तो फेंकते ही हैं, बाकी कुछ करते ही कहाँ हैं। अभी तक तो कुछ बोले ही नहीं, और ना लग रहा कि भविष्य में कुछ बोलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से इतना कुछ होने के बाद भी अब उन्होंने वो किया है, तो फिर आगे क्या होगा? अगर इस तरीके की कोई घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या लगता है कि बुलडोजर बाबा क्या करते? अरे अब तक उस चीज का फाइनल हो गया होता। सब चीज खत्म हो गई, सर्वनाश हो गया होता उसका। सब कुछ खत्म कर देते। बाबा जी के अंदर ये क्वालिटी है
कि जो करते हैं अच्छा करते हैं, किसी के साथ द्वेष भावना से या उसकी भावना से नहीं करते हैं, बस ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अगर यही चीजें जो मणिपुर में हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो कुछ बोलते, कुछ कहते, नहीं कहते? कुछ नहीं कहते तब ये, भी नहीं कहते। तब भी ना कहते हैं। हाँ, तो वो सिर्फ मौन है। तो कहते क्या है, बोलते किस चीज पर है? जनता को क्या लगता है कि मोदी मुंह खोलते हैं तो क्या बोलते हैं, किस मुद्दे पे बोलते हैं? बस मुद्दे पे क्या बोलते हैं, जो उनको बोलना होता है वही बोलते हैं, मीठी भाषा बोलते हैं, लोगों को चुप करा देते हैं, बस हाँ, आश्वासन दे देते हैं। हाँ, किसी को 10 लाख दे देंगे मुआवजा, किसी को 4 लाख दे देंगे, हाँ। बस यही सब देते हैं। मोदी जी जब मुंह खोलते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों मैं रोज 2-3 किलो गाली खाता हूँ, वजन करके वो रखते हैं। वो बताते रहते हैं कि देखिए कांग्रेस हमारे साथ क्या कर रही है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया, कांग्रेस आगे क्या कर सकती है, आपको किसको वोट देना है, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं देना है, आपको भाजपा को जिताना है, यही सब बोलते हैं। उनके मुंह से मणिपुर का माँ भी नहीं निकलता है। देश जल रहा है, माफ कीजिएगा राज्य जल रहा है, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए सर, क्या लगता है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं देश में? ये नहीं होनी चाहिए, बस ये इतना ही? बिल्कुल सर हाँ। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब देखो तो देश को पूरी एक अच्छा, नज़र लोग से देखो। आरोप लगा रहे हैं लगातार कि हाँ प्रधानमंत्री इस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हो प्रधानमंत्री के बारे में, क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? नहीं बोलना चाहिए, वो तो वाकई में नहीं कुछ बोल रहे हैं, हाँ। जो कि समय है इनका बोलने का, चुपचाप मौन धारण करे हुए। एक आखिरी सवाल, इस तरीके की चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो नजदीक है, इसमें इनको नुकसान होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, निश्चित तौर पे भुगतना ये पड़ेगा, तय है। बिल्कुल 100%। 2024 में भाजपा नुकसान है? बिल्कुल, अगर ऐसा स्थिति रहेगी तो नुकसान तो होगा। हाँ, आपको क्या लगता है? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, उन भाई का नहीं, अपना बताइए। बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल सही है। आगे भाजपा पीछे जाएगी? बिल्कुल 100% जाएगी। तो फिर कौन आएगा? विपक्ष जो अभी एकजुट हो रहा महागठबंधन चल रहा है, जी, वो जी। आगे जाएंगे? बिल्कुल वो भी आगे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है सर? हाँ, ये तो होना ही है, 110%। मतलब ये मणिपुर की घटना से और ज्यादा लोगों में आक्रोश है और इसका नुकसान 2024 में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जरूर, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बातचीत के लिए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं मणिपुर के मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।